बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। मेरे बहुत ही अजीज़ रिस्पेक्टेड व्यूवर्स एंड लिसनर्स, आज हम यहाँ पे वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्रेस मीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला एजेंडा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ब्लास्फेमी का है, जिसमें कि आप सभी जानते होंगे, चूँकि आजकल हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम एक नेशनल टीवी पर इंसल्ट की, और जिसे मुसलमानों ने कतई बर्दाश्त नहीं किया, और उसके बाद से हिंदुस्तान का माहौल जो है वो बेइंतहा गर्म हो गया। आज जब हम ब्लास्फेमी के ऊपर बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम समझते हैं कि हमारा बोलना बेइंतहा ज़रूरी है। सबसे पहला इशू कि इस वक्त दुनिया के कुछ 12-14 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कि ये जब खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने भी इसमें जो है अपना एहतजाज दर्ज करवाया, लेकिन उनका एहतजाज कुछ अलग तरीके का था। जैसे मिसाल के तौर पे वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कतर में थे और वो एक डिनर पे इनवाइटेड थे। जैसे ही कतर की तरफ से इस ब्लास्फेमी के खिलाफ आवाज़ उठी तो उनका डिनर जो था वो कैंसिल कर दिया गया। सरासर ये हिंदुस्तान की, सरासर भारत की और इस मुल्क इंडिया की ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। अब इस इंसल्ट का जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। वैसे आजकल बीजेपी ने अपना नाम बदल लिया है, उन्होंने इसे BFG कर लिया है, भारतीय फ्रिंज पार्टी। उनका ये मानना है कि नुपुर शर्मा या इसके अलावा और भी जो 2-4 लोग उनके साथ शामिल हैं, जो अभी भी फिल वक्त भी मुस्तकिल कंटिन्यूसली आप ससन को निशाना बनाए जा रहे हैं, और हमारे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर दिन जिसे कहते हैं कि हर्ट हो रहे हैं, हमें तकलीफ पहुंच रही है। देखिए, यहाँ पर अपना जिसे कहते हैं कि एहतजाज दर्ज कराने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारे भाई, हमारी कौम, हमारी उम्मत, और उसके अलावा इस मुल्क में रहने वाले दूसरी कम्युनिटीज़ जो पढ़ी लिखी हैं, जो सुलझी हुई हैं, जो मानती हैं कि मुल्क की क्या अहमियत होती है, मुल्क की डिग्निटी और पैट्रियटिज्म क्या होता है, वो भी हमारा साथ दे रही हैं। हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि यही तो हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन देखिए, औरत होने के हिसाब से मेरी मूवमेंट, पूरी वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम आज ये बात यहाँ पर कतई बिल्कुल साफ तरीके से कन्वे करना चाहेंगे कि इस तरह की जो भी हरकतें हो रही हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान औरतें कहीं ना कहीं पीछे हैं। हम भी मुस्तकिल अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो बात करके हो या प्रोटेस्ट की शक्ल में हो या नारेबाजी की शक्ल में हो, इसमें हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुसलमानों के प्रॉफिट, ये वो हस्ती है जो दुनिया के टॉप 100 हस्तियों में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। ये हम नहीं कह रहे। आप जाइए USA के स्कॉलर्स को पढ़ लीजिए, आप जाइए फ्रांस और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के हिस्टोरियंस को पढ़ लीजिए, उन्होंने भी आप ससम को क्रिटिसाइज करने के बाद भी, जबकि वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी आपने कहा कि 100 इन्फ्लुएंस, मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटीज में आप ससम का नाम सबसे ऊपर आता है। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो मुल्क किसी का नहीं है बल्कि वो सबका है। आज जिस तरीके से वायलेंस करा जा रहा है, जिस तरह से हेट्रेड फैलाई जा रही है, और इंतहाई हो गई। अब तक ये हो रहा था कि मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया गया, उनके गैंग रेप भी हो रहे हैं, उनके साथ भगवा लव ट्रैप भी चलाया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें थी जिसके ऊपर हम खामोश रहे, हमने शांति बनाए रखी, क्योंकि जितनी मोहब्बत मुसलमान अपने मुल्क से करता है, कोई दूसरी कौम अब तक इसका सबूत नहीं देती। सबसे बड़ी चीज़, मरने के बाद भी हम इसी मिट्टी में दफन होते हैं, इस मिट्टी से हमारे पुर्जे भी कहीं नहीं जाते। आप तो बे ऑफ बंगाल में बहा दिए जाते हैं और उसके बाद पैसिफिक ओशन में निकल जाते हैं। ये सबूत है कि मरने के बाद भी आप कितने जो है लॉयल है अपनी जमीन के साथ। बहरहाल, तो सबसे पहले ये कि नुपुर शर्मा का जो बयान आया, और उसके बाद जो बाहर की दुनिया में हड़कंप मची, किस तरह मुस्लिम देशों ने इसके खिलाफ जो है अपने एहतजाज दर्ज करवाए, यहाँ तक कि बायकॉट शुरू हो गया है इंडिया का बाहर के मुल्कों में। तो बीइंग ए इंडियन मुस्लिम हमें ये चीज़ तकलीफ दे रही है। हमारे कई ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो निशाना बनाए जा रहे हैं। हम इकोनॉमिकली जिसे कहते हैं ऑलरेडी डूबे हुए थे, और अब इसके बाद से, इस स्टेटमेंट के बाद से हमें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना
पड़ा। तो ये बड़ी शर्म की बात है। नुपुर शर्मा को तो हम कहेंगे वो सब्सिडरी एजेंट है, मेन एजेंट कौन है? किसने इतनी ताकत दे दी, किसने उनको इतना बैकअप दे दिया जिसके कहने पर उन्होंने आके खुलेआम नेशनल टीवी पे इस तरह के गंदे और फ्रिंज किस्म की उन्होंने हरकत करी है? ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 6 साल के लिए उनको जो है अपनी पार्टी से निकाल दिया। गलत, हम बिल्कुल नहीं मानते। हम बीजेपी पे किसी तरीके से यकीन नहीं करते। ये सरासर झूठ है, ये अंदर अंदर सब मिले हुए हैं। आप देख लेना, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो ये वही फ्रिंज एलिमेंट्स है जो वापस हमको जो है पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आएंगे। तो हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। और ये कह देना कि उसके ऊपर FIR हुई है, ये काफी नहीं है। हम सरासर सजा की मांग करते हैं। नुपुर शर्मा को उसकी की हुई ये ब्लास्फेमी की हरकत में अरेस्ट होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसने एक कम्युनिटी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है। इतनी शर्मिंदगी का हमको जो सामना करना पड़ा है, कायदे से बीजेपी गवर्नमेंट में बैठे हुए मोदी जी को फिल वक्त रिजाइन कर देना चाहिए, अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर जरा सी भी शर्म बची है तो। एक ही। दूसरा, बहुत से अभी ऐसे लोग हैं जिन्हें हम गोबर भक्त भी कहते हैं, दे आर यूरिन ड्रिंकर्स एंड शिट ईटर्स, कि वो साथ दे रहे हैं नुपुर शर्मा का, ये कह के कि कतई जो नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है वो गलत है। और उससे क्या हो रहा है कि वायलेंस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप देखिए कि कानपुर में बहुत पीसफुल तरीके से हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, मरते दम तक हमसे ये कोई छीन नहीं सकता। हम इस मुल्क में जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों को जो है पत्थरबाजी की गई, और उसके बाद जब ये वायलेंस बहुत ज्यादा भड़क गया तो उसमें गिरफ्तारी भी जो है वो उन्हीं लोगों की हो गई जो बेचारे कतई किसी तरीके से किसी क्राइम में शामिल नहीं थे। तो आप ये देखिए कि नाइंसाफी की हद कितनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि हम ही जो है मजलूम भी हैं और हमें ही जालिम भी ठहरा दिया जा रहा है। ये बहुत तकलीफदेह बात है। अब एक जो नुपुर शर्मा के केस में एक नई और ताज़ा जो न्यूज़ निकल के आई है, कल से ट्विटर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि नुपुर शर्मा के ऊपर FIR काटने के बाद कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसमें मुस्लिम के ही नाम ज़्यादा है, उनके ऊपर भी FIR की गई है। अब यहाँ पे जो है मकाम समझ में नहीं आता कि हम रोएं या हम हंसें। जर्नलिस्ट के ऊपर किसी तरह का FIR काटना कोई रीजन नहीं बनता है। यानी नाइंसाफी की हद ये देखिए कि जिन लोगों ने आवाज उठाई, जिन लोगों ने इस वायलेंस की शिकायत करी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसे रोकना चाहिए, आपने उनको उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके खिलाफ FIR काट दी। तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, और वो बेहतरीन जर्नलिस्ट है, मैं नहीं कहती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरी कम्युनिटी के शायद इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि वो बेहतरीन है। आप दूसरे लोगों से पूछ लीजिए जो कंट्री के इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं यहाँ पे बात उन लोगों की कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उन लोगों को इंक्लूड कर रही हूँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, और जो ह्यूमन काइंड और ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आते हैं। मैं वल्चर से, मैं बीस्ट से और मैं अंधभक्तों से कतई बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारा पैगाम जो है हमारी देश में रहने वाले उन साउंड लोगों से है, पीसफुल लोगों से है, जो कंट्री की साख बचाने में लगे रहते हैं। तो ये बेचारे जिनका FIR में नाम काटा गया, इनका नाम फौरन वापिस होना चाहिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये आज का जो स्टेटमेंट हम दर्ज करा रहे हैं, आज की जो प्रेस मीट हम कर रहे हैं, देखिए ये एक अटेंशन कॉल है। हम आपको बता दें, अगर इस अटेंशन कॉल के बाद हमें लगता है कि चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं, नाइंसाफी अपने रॉ पे जा रही है, तो फिर मजबूरन हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम कोई सख्त एक्शन लेंगे, और हम वही एक्शन लेंगे जिसका हमको जो है मतलब कि कानून में रहते हुए जिसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हक भी दिया और हमें परमिशन भी दी है। तो यहाँ तो बात हो गई नुपुर शर्मा की और नुपुर शर्मा से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज की। मुल्क जो है आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, मुल्क को माफी मांगनी पड़ रही है। इन्होंने हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया पूरी दुनिया के सामने, तो कायदे से बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए। हम इस बात से सहमत नहीं है कि नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित किया गया है और उसके ऊपर सिर्फ FIR कटे। हम सजा की मांग करते हैं सरासर। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो यहाँ पे ये है कि जिस तरह से कानपुर वायलेंस हुआ, कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है जो वायरल ना हुई हो, जो लोगों तक ना पहुंची हो। यानी कि जाहिल से जाहिल जो है वो भी वीडियो देख रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि वायलेंस करने वाले कौन है और वायलेंस बर्दाश्त करने वाले कौन है। मुस्तकिल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कल आपके कोल्लार में, कर्नाटका में
क्रिश्चियंस को निशाना बनाया गया। एक बहुत बड़ा स्टैचू था जीसस का जिसे तोड़ दिया गया और घुस के नन्स को मारा गया। उसके बाद हमारे कुछ क्रिश्चियंस प्रीस्ट थे, उनको उनके घरों में जाके मारा गया। बात हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस की हरगिज नहीं है। बात यहाँ पे क्या है, आरएसएस वर्सेस कॉमन सिटीजन। हिंदुस्तान जो है वो किसका है? हिंदुस्तान यहाँ पे रहने वाले कॉमन सिटीजन का है। हिंदुस्तान किसका है? किसानों का है, लेबरर्स का है, मजलूम औरतों का है। किसान या इस मुल्क में जिसने हिस्सा लिया इसको आजाद कराने के लिए, देखिए हमारे नाम, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं, हमें कागज दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। जिसको प्रूफ चाहिए जाके इंडिया गेट पे नाम पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि किसने कितना खून बहाया और किसने कितना पानी बहाया और किसने कितनी माफिया मांगी। बीजेपी का तो हमेशा से शेवा रहा, इनके बाप दादा सावरकर के टाइम से यही करते आए हैं। ये पहले जो है चाटुकारिता करते हैं, ये गद्दारी करते हैं, उसके बाद ये माफी लेके चले आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर हिंदुस्तान की जनता इनको कब तक माफ करती रहेगी। इनकी इस बेकार की हरकतों से, इनकी इस फजूल की हरकतों से, गुंडागर्दी से, गवर्नमेंट नहीं है बल्कि हुंडी गवर्नमेंट हमें कहना चाहिए, क्रिमिनलाइज्ड लोग जो है वो सैफ्रनाइजेशन के नाम पे जिस तरह का वायलेंस इस मुल्क में फैला रहे हैं। सोशली हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, पीस ऑफ माइंड चला गया है, बच्चों की एजुकेशन छीन ली जा रही है, आम आदमी महफूज नहीं है, इज्जत महफूज नहीं है, जान महफूज नहीं है, आम आदमी के सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइवलीहुड के लिए। आखिर ये गवर्नमेंट कहाँ जा रही है? और आज जो सबसे बदतरीन दिन दिखाया कि दूसरी देशों को जब बाइकआउट शुरू हुआ तो आप माफी भी मांग रहे हैं। अभी तो एक चीज देखिए, 12-13 मुल्क है जिन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट पास किया तो आप माफी मांगने की नौबत पे आ गए। जो 57 मुल्क अगर आवाज उठा देंगे तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क सफर हो, हम चाहते हैं कि सरासर जिसने जुर्म किया है वो बीजेपी है और सजा जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एक मुद्दा जो और है आज यहाँ पे बात करने का, वो है कटिहार बिहार में कुछ दिनों पहले मायनूर नाम की एक बच्ची जिसके साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप होने के बाद बहुत ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर किया जाता है। उसमें अब तक वाहिद एक इंसान अरेस्ट हुआ है। जिस घर में उस बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई थी वहाँ के 1-2 शायद लोग हैं, उनमें कोई एक फीमेल मतलब के पर्सनालिटी भी हैं जिनके खिलाफ एक्शन हुआ। एक्शन में क्या हुआ है कि सिर्फ बहुत ही टेम्परेरी और फॉर्मेलिटी के तौर पे एक गिरफ्तारी हुई है। देखिए इस मुल्क में हर दिन क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, हर 16 मिनट पर एक रेप होता है। हम मायनूर के लिए ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमने आज तक पिछले 4 से 5 सालों में हर उस बच्ची के लिए, हर उस औरत के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लैंग्वेज की बोलने वाली हो। आखिर हम इतने दरिंदे कैसे हो गए हैं? हम ऐसी अथॉरिटीज में रह रहे हैं, हम ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां पर बैठे हुए लोग पावर में जो है उन्हें इंसानियत नाम से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, उन्हें कोई फिक्र नहीं रह गई कि इस तरह के कानून बनाए जाए कि आखिर इसकी रोकथाम हो। देखिए क्राइम होगा, क्राइम हो रहा है। अब ये कहा जाता है, जो गोबर भक्त हैं वो हमसे ये बहस करते हैं कि और भी मुल्कों में क्राइम होता है। ठीक है क्राइम होता है, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए कानून भी तो बनता है। ये वो मुल्क हो गया है जहां बिल्कुल जंगल राज है। 2014 से किसी भी क्राइम के लिए कोई नया कानून नहीं बना। कानून बनता है तो किस चीज के लिए? कि कपड़े हम कितने पहनेंगे। कानून बनता है तो इस चीज के लिए कि हम कितनी जोर से अल्लाह अकबर बोलेंगे। कानून बनता है तो इस चीज के लिए कि हम अपनी प्लेट में क्या खाएंगे। शर्म आनी चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को। मुल्क को कहां लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। बहुत अफसोस होता है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब हमारा प्रेजेंट इतना बर्बाद हो चुका है तो हमारा फ्यूचर क्या रह जाएगा। इस गवर्नमेंट को पावर से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसी वल्चर गवर्नमेंट हमको नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। बहरहाल उस माहिनूर के लिए अभी तक हमको कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्शन सुनने में नहीं आया। हमारी और हमारी मूवमेंट की ये बहुत स्ट्रिक्ट एक डिमांड है कि नीतीश कुमार तुम शर्म करो, है तुम्हें जिसे कहते हैं कि गैरत आनी चाहिए। इस तरह के बिहार में जो केसेस होते हैं, अभी 2-4 लिंचिंग के केसेस भी बहुत दर्दनाक सुनने को आए। और आप ये देखिए कि ये तो वो केसेस की बात हम कर रहे हैं, उन केसेस के लिए हम आवाज उठा रहे हैं जो हम सुनते हैं। अभी कितने वो केसेस हैं जो दबा दिए जाते हैं, कितने वो केसेस हैं जो सुनने में भी नहीं आते हैं। तो आप बता लीजिए, आप लगा लीजिए कि क्राइम का क्या रेट हो गया है, कहां जा रहा है ये मुल्क। नीतीश कुमार को हम डायरेक्ट जो है निशाना बनाना चाहेंगे क्योंकि बिहार उनका स्टेट है। वो बहुत सीना चौड़ा करके जो है चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं। फौरन इंसाफ तो उस बच्ची को मिल नहीं सकता, उसके साथ साथ उसका पूरा घर उन्होंने खत्म कर दिया। जो पीछे उसके माँ बाप बच गए वो भी जिंदा नहीं है, जिंदा लाश की तरह। लेकिन कम से कम जो दरिंदे हैं उनको ऐसी सजा देनी चाहिए, इतनी सख्त कि
आइंदा इस तरह की क्राइम करने से पहले क्रिमिनल 100 बार सोचें कि ये क्या हो रहा है और उनके साथ आगे क्या होगा। तो कम से कम कहीं तो जाके इस क्राइम के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान को इन्होंने रेपिस्तान बना दिया है। पिछले 8 सालों में इस मुल्क को कुछ नहीं मिला, न इकोनॉमी के नाम पे, न पॉलिटिक्स के नाम पे, न सोशल पीस के नाम पे है। और आप देखिए कि तकलीफदेह चीज ये है कि इनह्यूमैनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब क्राइम होता है और क्राइम का साथ देने जो लोग आ जाते हैं, हमें तो हैरत होती है कि आखिर वो इंसान कहलाने के लायक भी है क्या, वे ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आते भी हैं? ये हमारा सवाल है, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी एक अटेंशन कॉल है। अगर हमारी डिमांड्स पे गौर किया गया और ये आपके कानों तक पहुंचती है तो इस पे एक्शन लिया जाए, वरना ये है कि हम अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो है उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बात सुने, जब बाप दादा जो बैठे में है पावर में, वो सीधे सीधे पूरी एक कम्युनिटी को बगैर डरे बगैर हिले हमारे हुजूर पाक सिस्टम के ऊपर ब्लास्फेमी कर सकते हैं, तो ये जब इनकी छोटी छोटी औलादे हैं, ये क्या है? ये राजा सिंह टाइप के लोग जो ये क्या है भाई? जाहिर सी बात है इनके बाप दादा तो दिल्ली में बैठे हुए, ये जो बच्चे आ गए हैं छोटे छोटे, इनको मौका मिल गया है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद को ले लीजिए आप, चाहे वो आप अजमेर की दरगाह को ले लीजिए, ये लोग क्या है, ये खुद कोई रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग नहीं है। मैं आपको बताऊं, सुनिए, अगर आप हिस्ट्री की किताब उठा लें, स्टेट की किताब, स्टेट बोर्ड की किताब उठा लें, ज्यादा दूर जाने की नहीं, आपकी कर्नाटका की 9-10 की स्टेट बोर्ड की किताब उठा लें, 8 की किताब उठा लें, तो मैं आपको बताऊं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन, ऐसे कितने सारे रिलीजियस रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही बात प्रीच की इंडिया में कि गिव रेस्पेक्ट, डू रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ये अपने आप को कहते हैं ना, हम आर्यन समाज है, हम ब्रह्मो समाज है। जरा उस समाज की टीचिंग्स को पढ़ ले। मैं आज ही ये चैप्टर स्कूल में पढ़ा के आ रही हूँ 8वीं के बच्चों को, इत्तेफाक की बात है। उसमें उन लोगों ने एक ही प्रीच किया है, एक ही टीचिंग दी है कि जब तक हम दूसरे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, हम खुद अपने आप को रिलीजियस नहीं कह सकते। अब ये ऑरेंज कलर का वो भगवा पहन के या ऑरेंज कलर का एक झंडा लेके अगर आप लोग समझते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो नहीं, ये किसी कम्युनिटी के नहीं है, ये सब वाइल्ड लाइफ है, ये सब जिसे कहते हैं जानवर हैं ये लोग। क्योंकि जो रिलीजियस होगा वो कभी किसी दूसरे रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा, वो इंसानी हक को समझेगा। उसे पता होगा कि दूसरे रिलीजन जो है, बेसिकली सारे रिलीजन जो रिलीजन है क्या, वो सब कहते हैं बिलीव इन वन गॉड। अब तरीका अलग अलग है मानने का। कुछ कहते हैं कि इस मूर्ति में उनको भगवान नजर आता है, बहुत अच्छी बात है, वो उस मूर्ति को मानते हैं। कुछ कहते हैं उनको जीसस में नजर आता है, तो वो जीसस को मानते हैं। हम कहते हैं कि हमारे रसूल जो हमें पैगाम देके गए, हम उसको मानते हैं, हमें उसमें खुदा नजर आता है, हम उसको मानते हैं। कोई भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, रिलीजन तो सारे खूबसूरत होते हैं। बदसूरत ये कम्युनिटी है, ये चंद मुट्ठी भर, ये आरएसएस, भगवादारी, बजरंग दल जो आज बीजेपी के थ्रू आके हमारी हुकूमत में बैठ गए हैं और इन्होंने मुल्क को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। किस वजह से डोमिनेट कर लिया है कि इन्होंने जहनों को, जो कच्चे जहन है, आने वाली जो यंग जनरेशन है, उनके हाथ से पेन ले लिया और उनको तलवारें दे दी। तो सरासर हम तो देखिए, एक बात सुनिए, राजा सिंह है या इस तरह के अला बला बत्तर दिन रात अब तो बहुत सुनने में आएगा, क्योंकि इनको हवा मिल रही है। ये गवर्नमेंट से बैकअप किए हुए लोग हैं, ये यूं ही उठ के नहीं आ गए हैं। तो इनको लगता है कि इनके पीछे बड़ा पावर है और उसमें ये जोश में आके जो है अपने होश खो रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इनको भी इनकी ड्यू जगह दिखा दी जाएगी। अभी नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ है, अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ चल रहा है मामला कि क्या होगा। कल हमारे जो दोवल हैं, जो डिफेंस के हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी कह दिया है कि जब वो फॉरेन कंट्रीज गए तो उनको जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आप सोचिए। तो उसके बाद वहां से शर्मिंदा होकर लौटे तो उनको इतनी खलबलाहट थी, उन्होंने कह दिया सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नुपुर शर्मा के खिलाफ। तो उनको ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, अरे वो तो खुद बीजेपी के। तो ये कैसी कौम है आप देखिए, ये कैसी मुट्ठी भर कम्युनिटी है, इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। हम इनको हिंदू नहीं कहते, क्योंकि हिंदूज बहुत अच्छे साउंड पीसफुल लोग होते हैं। हिंदूज जो है वो राम को मानने वाले लोग हैं, हिंदूज तो कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम उनको कतई कुछ नहीं कह सकते, हम इज्जत करते हैं हर क्रिश्चियन की, हर हिंदू की, हर बौद्ध की, हर जैन की जो इस मुल्क में रहता है। ये जो मुट्ठी भर लोग आ गए, इनका ताल्लुक किसी रिलीजन से नहीं, ये एक्चुअली टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये टेरर दिखा के इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ देखिए, एक बात सुने, मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि हर बार मूर्ति जो वो किसी मस्जिद में ही क्यों निकल जाती है।
अगर आप कहते हैं कि ये मुल्क आपका है, एज पर द हिंदुत्व आइडियोलॉजी आई एम टॉकिंग, अगर उनका ये मानना है कि ये एक हिंदुत्व नेशन होना चाहिए, ये हिंदुत्व का मतलब के मुल्क होना चाहिए और इसीलिए मूर्ति निकल आती, अगर आप वाकई अपनी मूर्तियों को रिस्पेक्ट देना चाहते तो मुझे बताइए, कहीं से खोद के निकाल के किसी के नीचे से, किसी मस्जिद के नीचे से, कहीं किसी किले के नीचे से आप पूजा करेंगे? आप तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी मूर्तियों को। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी मूर्तियों को आगे किसी ने मारा था, आपकी मूर्तियों को आगे किसी ने नीचे दबा दिया था? आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको तो चाहिए कि आप इज्जत से, जहां आपको मूर्ति अगर मिल भी रही है हकीकत में, तो निकालिए, उसके नाम पे एक मंदिर बनाइए, मंदिर में बहुत इज्जत के साथ उस मूर्ति को रख के उसकी पूजा कीजिए। आप दूसरों के घर में कब्जा करके क्यों रहना चाहते हैं? अगर आप डिग्निफाइड हैं तो आप अपना खुद का एक घर बना लीजिए, उसमें शान से कॉलर ऊंचा करके रहिए। ये तेरा मेरा करने से, किसी का नोच के खाने से, किसी का नोच के उजाड़ने से ये तो कोई अच्छी बात नहीं। आपके भगवान तो खुद बहुत तकलीफ में होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो तो चाह रहे होंगे कि अगर तुम मेरे असल भक्त हो तो मेरे नाम पे एक अलग से जमीन लो, पैसा खर्च करो, बल्कि अपने घर, कारोबार, अपनी प्रॉपर्टीज बेच देनी चाहिए जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं, और उन्हें शिव के नाम पे एक बढ़िया मंदिर बनाना चाहिए, वहां जाके पूजा करनी चाहिए। आप क्यों दूसरों की जगहों में घुस रहे हैं? ये तो उल्टा आपके लिए बेइज्जती की बात है। नुपुर शर्मा, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हमने कहा ना, दे आर शिट ईटर्स, मतलब हम फेडअप हो गए इन लोगों से, और ये ज्यादा नहीं है। अभी आप देखिए, ट्रेंड चला दिया बायकॉट कतर एयरवेज। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों ने ट्रेंड चलाया बाय गॉड, ये 1.5 लाख लोग जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया होगा, ये सारे सड़क छाप है, ये सारे रिक्शा पुलर्स हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि ट्रेन में स्लीपर का टिकट लेके चढ़ना है। ये सब जनरल डिब्बे में टॉयलेट के पास बैठ के सफर करने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि बाइकॉट कतर एयरवेज। अच्छा, बाइकॉट वो भी एक ट्रोल हो गया कि मतलब कि हंसी आई, लोग हंस रहे थे। एक वासुदेव का नाम का आदमी है, आप उसकी हुलिया देखिए। अरे, हमें इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अल्फाज हमारे पर्सनालिटी से मैच भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बिला वजह अपनी हंसी उड़वाना, बिला वजह अपनी बेइज्जती करवाना, मैं तो कहती हूँ बीजेपी को चाहिए अपने जितने अंधभक्त हैं इन सबको जेल में डालो। जितने ऐसे वल्चर चैनल्स चल रहे हैं और जो डिबेट करते हैं इन चैनल्स पे बैठ के, जाहिल, बिल्कुल इलिटरेट लोग, कोट पैंट पहन के बैठने से मुझे बताइए कि क्या आप बताएंगे कि कोई लिटरेट हो गया? आप कह सकते हैं कि ये कोट पैंट और टाई लगाए हुए तो ये पढ़े लिखे हो गए? नहीं। पढ़े लिखे होने के लिए जब जुबान खुलती है तो लॉजिक से बात करना जरूरी होता है। मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूंगी, मेरी कम्युनिटी के वो लोग जो रेंटेड हैं और इन वल्चर चैनल्स पे चले जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये मिलते होंगे, भाई हमसे ले लो, मगर खुदा के वास्ते इज्जत मत बेचो। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी क्लियरली कि जो लोग ऐसे चैनल्स पे, जो मालूम है कि कम्युनल चैनल है, हमें मालूम है कि उन्हें रेंट पे लेकर वायलेंस फैलाने का काम किया जा रहा है, उन चैनल्स पे हमारी कम्युनिटी के, हमारे से मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर, वो जाके बैठ जाते हैं, वहां पे उनकी बेइज्जती होती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। इस तरह के डिबेट से क्या होता है, क्योंकि हर घर में टीवी देखा जाता है, टीवी पे जब हम इस तरह के चैनल्स में डिबेट देखते हैं तो ये हेट्रेड फैलाने का काम हो रहा है, ये लोगों के माइंड को पोल्यूट करने का काम हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको सबसे पहले बाइकआउट करना चाहिए इन वल्चर चैनल्स का, कि कतई वो नहीं जाएंगे, कोई डिबेट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आधी शांति तो वहीं बन जाएगी, आप देखना। क्योंकि जो ये बिके हुए जो जर्नलिस्ट, ये एडिटर्स या जो बैठे रहते हैं चैनल चलाने वाले, जब उनकी दुकान बंद होगी तो आप देखना एक सन्नाटा छा जाएगा मुल्क में, एक बड़ी शांति हो जाएगी। सब